तुर्की और इंडोनेशिया ने कान लड़ाकू विमान की खरीद का समझौता फाइनल कर लिया है। 48 लड़ाकू विमानों की बिक्री की डील पर दोनों देशों के अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये डिफेंस डील 10 अरब डॉलर की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने 11 जून को 48 कान लड़ाकू विमानों का निर्यात इंडोनेशिया को करने का ऐलान किया था। अब आधिकारिक तौर पर डील पर हस्ताक्षर हो गए हैं। तुर्की का यह इस फाइटर जेट के लिए पहला निर्यात सौदा है। तुर्की के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए इंडोनेशिया तुर्की के इन स्वदेशी विमानों का पहला खरीदार बन गया है। तुर्की के राष्ट्रपति सेवदत इल्माज ने डील के बाद कहा है कि हमारा उद्योग नए आयाम हासिल कर रहा है। इंडोनेशिया को हम लड़ाकू विमान कान की खरीद का सौदा करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। इंडोनेशिया और तुर्की के बीच हुए इस सौदे में 10 साल की अवधि में इंडोनेशिया में इन विमानों का उत्पादन भी शामिल है। डील के तहत इंडोनेशिया में नई फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। तुर्की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज व्यापक औद्योगिक साझेदारी के तहत इंडोनेशिया में अपने प्लांट बनाएगी। तुर्की रक्षा उद्योग एजेंसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह डील इंजीनियरिंग, उत्पादन और प्रौद्योगिकी सहयोग में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। इंडोनेशिया में स्थापित होने वाला औद्योगिक बुनियादी ढांचा आपसी मित्रता पर आधारित हमारी रणनीति की गहराई को दर्शाएगा। कान 5वीं पीढ़ी का युद्धक विमान है। इस पर तुर्की बीते एक दशक से काम कर रहा है। इस जेट का पहली बार सार्वजनिक रूप से अनावरण 2023 में किया गया था। इसके बाद 2024 में इसने अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान भी भरी थी। जेट का रियल प्रोडक्शन 2028 में शुरू होगा। तुर्की ने कान जेट के 3 प्रोटोटाइप विकसित किए गए हैं। तुर्की ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कान को हवाई श्रेष्ठता, सटीक हमले और सर्वाइवल पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुउद्देशीय हवाई युद्ध क्षमताएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया है। इस विमान का विकास तुर्की प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोगान की घरेलू एयर स्पेस उत्पादन को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षी प्लान का हिस्सा है। कान को पहले TFX के नाम से जाना जाता था। फिलहाल ये जेट तुर्की की रक्षा आधुनिकीकरण की प्रमुख परियोजना भी है। इंडोनेशिया के साथ सौदे ने तुर्की के एरोस्पेस महत्वाकांक्षा को और मजबूत कर दिया है। अंतिम परीक्षण और सर्टिफिकेशन स्टेज के बाद साल 2030 के दशक की शुरुआत में इंडोनेशिया को इनकी आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद है।